आज के हमारा इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेस्टेड लूप के बारे में कि नेस्टेड लूप क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। आगे हालांकि हमने लूप के बारे में पढ़ लिया था, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ईच लूप, फॉर ईच लूप। और आज मैं नेस्टेड लूप बात करता हूँ। नेस्टेड का मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप। किसकी आज मैं बात करता हूँ? नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप क्या होती है, ठीक है। नेस्टेड लूप देखिए क्या होती है। इसका लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी लूप के अंदर लूप जो होता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप हम क्या बोलते हैं? उसको नेस्टेड लूप। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने एक लूप बना लिया फॉर। क्या बनाया मैंने? एक लूप बनाया फॉर लूप। भाई आप सबको आता है, इंट आई इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे कंडीशन दे दिया हमने, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस। जैसा कि मैंने आप लोग को ये चीज बताया था। ये मेरा एक लूप हो गया। तो ये नेस्टेड लूप कब होगा? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आएगा। अब इसके अंदर मैं दूसरा लूप बना लेता हूं फॉर। अब यहां पे वेरिएबल हम जे ले लेते हैं, जे इक्वल टू 1। वही सेम चीज हम लिख देते हैं, यहां पे हमने लिख दिया क्या? जे इज लेस देन इक्वल टू 5 जे प्लस प्लस इक्वल टू 5 जे प्लस प्लस। ये देखिए आपका नेस्टेड लूप बन गया। आई बस में ये नेस्टेड लूप बन गया। अब ये नेस्टेड लूप में हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने आई को ही प्रिंट करा दिया, आई को मैंने प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए, अब हम क्या काम करते हैं। ये देख रहे हैं, एक लूप आपका ये हुआ फॉर लूप। इसका ओपनिंग करली ब्रैकेट यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे है। और इसके अंदर भी एक लूप है। मतलब लूप के अंदर लूप अगर हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। अब इस बात को ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये रो के लिए फॉलो करता है। रो क्या? रो। जैसे रो का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ये रो हो गया, ठीक है। और कॉलम का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे पाई लाइन दिया ना, ये देख रहे हैं, ये कॉलम हुआ। इस बात को समझेगा आप। रो कॉलम तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये रो के लिए यूज होता है, और ये जो दूसरा होता है ये कॉलम के लिए यूज होता है। किसके लिए? कॉलम के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप आउटर लूप बोलते हैं। आउटर लूप। और इसको क्या बोलते हैं? इनर लूप। ये बात समझ गई? इसको आउटर लूप और इनर लूप बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं लूप का एक प्रोसेस, लूप कब तक चलता है? जब तक कंडीशन आपका फॉल्स नहीं होता। मैंने ये आपको बता दिया था। तो ये क्या काम करेगा, यहां पे हमने क्या किया, अब ये जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ये पहले चेक करेगा आई इक्वल टू 1। क्या चेक किया? चेक नहीं किया, आई इक्वल टू 1। आई की वैल्यू कितनी है? 1। अब यहां पे आएगा दूसरा एक कंडीशन को क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या एक 5 से बड़ा है। एक क्या है? एक जो है 5 से छोटा है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन आपका क्या हुआ? ये आपका कंडीशन हो गया ट्रू। जब ये ट्रू होगा ना तो ये तुरंत कहां पे आ जाएगा? इसके अंदर, लूप के अंदर। लूप के अंदर जब ये आया तब यहां पे भी कंडीशन लगी हुई है। यहां पे j इक्वल टू 1 है। तो अब ये क्या करेगा? j इक्वल टू 1। सॉरी, यहां पे ये j इक्वल टू 1 है ना, तो ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये अंदर आके कंसोल राइट लाइन आई को प्रिंट कर देगा। किसको? आई को
प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर दिया? आई को प्रिंट कर दिया। इसका आउटपुट हम यहाँ पे चलिए ये दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आई को प्रिंट कर दिया, बात समझ में आई? अब आई को प्रिंट कर दिया ये, अब फिर क्या करेगा? ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कब आएगा? जब ये लूप फॉल्स होगा तब। अब ये आई को प्रिंट किया, यानी कि जे की वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ पे आई की वैल्यू आपने क्या ही लिया है? आई की वैल्यू भी कितनी है? 1। अब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ये लूप फॉल्स न हो जाए, तब तक ये लूप फॉल्स न हो जाए। तो अब जे की वैल्यू कितनी थी? 1। अब ये जे की वैल्यू 1 से कितनी बढ़ेगी? बढ़ जाएगी 2। फिर आके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा क्या? कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्या हुआ? ये भी कंडीशन आपका ट्रू है कि मतलब 2 भाई क्या है? छोटा है। 2 क्या है? छोटा है। तो फिर ये अंदर आके आपको क्या प्रिंट कर देगा? आई मतलब क्या? ये वाली आई वैल्यू जो 1 है, ये रो के लिए यूज होता है। मैंने बताया था ना कि जो इनर लूप होता है रो के लिए होता है, तो ये रो में वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। बात समझ में आई? अब दूसरी चीज आप देखिए, अब क्या हुआ? अब लेकिन बट जे की वैल्यू कितनी थी? 2। जे की वैल्यू 2 थी। जे पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर अब यहाँ पे आएगी जे की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी? 3। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पे आके ये कंडीशन चेक करेगा। क्या 3 आपका ये 3 जे की वैल्यू कितनी थी? 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये भी कंडीशन क्या है आपका? ट्रू है। क्या है? ये कंडीशन आपका ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आके क्या करेगा? आई को ये प्रिंट कर देगा। आई को क्या करेगा? ये 1, फिर से 1 को प्रिंट कर दिया। 1 को प्रिंट कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी? जे की वैल्यू 3 थी ना। फिर आके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। 3 के बाद क्या? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर अब यहाँ पे 4 कंडीशन चेक करेगा। क्या? 4 आपकी जो वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन कैसा है? ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? ट्रू। तो अब यहाँ पे फिर अंदर आके ये 1 को प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? 1 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये 4 से इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 5। अब यहाँ पे आके देखिए, जब 4 है ना, इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 5। 5 बढ़ने के बाद फिर ये कंडीशन को क्या करेगा? चेक करेगा। कंडीशन को चेक करेगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी कंडीशन हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये क्या किया? यहाँ पे आके आई को प्रिंट कर दिया। अभी आई की वैल्यू कितनी है रो के लिए? 1। हमने यहाँ पे 1 को प्रिंट करा दिया। आई बात समझ में? अब यहाँ इस लूप के बाद हम लगा देते हैं कंसोल राइट लाइन। क्या लगाते हैं? कंसोल राइट लाइन। क्यों? क्योंकि लाइन को चेंज करने के लिए। इसको क्या करने के लिए? लाइन को चेंज करने के लिए। देखिए ध्यान से, अच्छे समझिएगा आप इसको। लाइन को चेंज करने के लिए हमने कंसोल राइट लाइन लगा दिया। लाइन को चेंज करने के लिए हमने कंसोल राइट लाइन लगा दिया। अब ये कंसोल राइट लाइन क्या करेगा? अब ये एक लाइन को चेंज करके ये दूसरे लाइन में ला देगा। कहां पे? यहां पे ला देगा। किस पर? देखिए ये कहां पे ला देगा आपका? अब यहां से दूसरा जो आउटपुट आएगा कहां प्रिंट करेगा? इसके नीचे 2 2 2 इसके नीचे प्रिंट करेगा। तो हम वहां पे न लिख के हम यहीं पे लिखते हैं वैल्यू को स्पेस देकर। अब देखिए, जब ये कंडीशन आपका चल गया, मतलब जब यहां से आई की वैल्यू 1 आई ना, 1 आई इस लूप में चला, कितनी बार चला? 5 बार। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरफ से क्या है? ये मालिक है। क्या? ये मालिक। और ये क्या है आपका? सर्वेंट। मतलब क्या? नौकर। मतलब मालिक जो काम दिया, मालिक ने क्या दिया? काम दिया। तो ये कितनी बार किया उसको? 5 बार किया। कितनी बार किया? 5 बार। अब ये मालिक जब ये काम पूरा कर लिया तो फिर मालिक क्या करेगा? अब आई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब यहां पे आगे कंडीशन चेक करेगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर अब दूसरा कंडीशन चेक करेगा। क्या? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन आपका क्या निकला? ट्रू। जब ये ट्रू निकलेगा तो फिर कहां पे चला आएगा? फिर इसी लूप में आएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा। जे की वैल्यू कितनी है? 1। जे इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। देखिए पहला ये ट्रू हुआ था ना। फिर आके ये क्या प्रिंट कर देगा? दूसरी लाइन में। फिर आके जे की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2। अब प्रिंट कर देगा ये 2। इसको कितना प्रिंट कर दिया? ये 2। अब फिर उसके बाद क्या करेगा? जे की वैल्यू अब 1 थी, 1 से बढ़ेगा कितना? 2। फिर इसका कंडीशन चेक करेगा। 2 इज इक्वल लेस देन इक्वल, मतलब 2 5 से छोटा है। जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। फिर आके ये आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा? फिर ये 2। अब फिर उसके बाद क्या करेगा? अब आई की वैल्यू 2 से कितनी बढ़ जाएगी? ये आई की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 3। कितनी बार बढ़ जाएगी? 3। अब यहाँ पे आगे चेक करेगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू। फिर आके ये आई को प्रिंट कर देगा। उसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? अब 2। अब फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई थी। अब 3 से वैल्यू उसकी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे आएगा ना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ट्रू या फॉल्स?
तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर आके ये आई को प्रिंट कर देगा, आई को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दिया, 2। अब फिर उसके बाद आएगा आई की वैल्यू 4 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, फिर अब आई की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 5। फिर आएगा ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी कंडीशन ट्रू। फिर आके ये क्या करेगा, ट्रू को प्रिंट कर देगा। फिर अब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 6, कितनी बढ़ेगी, 6। जब ये वैल्यू 6 बढ़ जाएगी, यहाँ पे देखिए फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। फिर कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गया आपका फॉल। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या कहेगा, मालिक आपने मुझे जितना काम दिया था मैंने कर दिया। फिर ये क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन पे आएगा, यानी कि लाइन फिर चेंज कर देगा। लाइन क्या करेगा, फिर लाइन चेंज कर देगा, फिर आपको इसके पास लेकर चला जाएगा, अपने मालिक के पास। तो मालिक ने 2 दिया था, 2 के बाद मालिक कितना देगा, 3। 2 से वैल्यू कितनी बढ़ गई, 3। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ। क्या हुआ, ट्रू हुआ। फिर ये इसके पास आएगा, किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। अब यहाँ पे फिर जे की वैल्यू कितनी लेगी, प्रिंट। ये अब कितनी बार चलेगी, 5 टाइम चलेगी लूप। फिर 1 2 3 4 5 4 टाइम्स को प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में, आप लोग देखिए समझिए। अब ये क्या किया, अब फिर जब कंडीशन फॉल्स होगा तो अब जे की आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। कितना हो गया, 4। फिर कंडीशन चेक करेगा तो ये हो जाएगा ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो फिर तुरंत कहां चला आएगा, अंदर। फिर कितनी बार चलेगा लूप, 5 टाइम्स लूप चलेगा। फिर ये 5 टाइम्स 4 को प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5। फिर 5 टाइम्स लूप को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। आई की वैल्यू 4 थी ना, 4 थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 4 थी। अब ये 4 से भी बढ़ेगी 5। फिर यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये आएगा अंदर। लूप कितनी बार चलाएगा, ये 5 बार चलाएगा। फिर अपन सर्वेंट 5 बार काम करेगा। फिर यहाँ पे करेगा 1 2 5 बार 5 को प्रिंट कर देगा। बात समझे आप लोग इसको। अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा, लूप के बाहर निकल जाएगा। अब इसी को हम आउटपुट में देखते हैं, आइए प्रोग्राम में करके देखते हैं यही चीज। अब यही चीज हम प्रोग्राम में देखते हैं, देखिए ध्यान से, इसी को अब हम प्रोग्राम में देखते हैं। तो ये जब आप इसको रन करेंगे, क्या करेंगे, पहले मैं लाइन को होल्ड नहीं किया, कंसोल रीड लाइन, रेड लाइन। अब देखिए जब आप इसको रन करोगे तो पहले आप आउटपुट देख लो, ये 1 1 1 1 1 आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बात हुआ ना जी, ये लाइन लगा हुआ है ना, राइट लाइन, ये लाइन जो लगा होता है ना वो न्यू लाइन में कर देता है। तो इसको आप हटा देंगे ना तो ये अलग अलग लाइन में आपको देने लगेगा। देखिए जब आप इसको राइट कंसोल राइट लिखेंगे तो ये आपका 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 आया। अब देखिए इसको अब डीबग से समझते हैं। ये मालिक, ये सारा चीज को हम हटा देते हैं, डीबग करेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब इसको एक बार आप डीबग से समझिए, डीबग से और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये लूप। जब ये लूप समझ में आ गया तो लूप को फिर हम कहते हैं अलविदा। मुझे अलविदा ना कहना, ये मत सोचना कि इसको अलविदा कह दोगे तो ये अलविदा हो जाएगा। अभी आएगा, अभी आएगा, ये करण अर्जुन आएंगे, ध्यान देना भाई, आएगा, ये जरूर आएगा। आएगा तो अच्छे से बताएगा, इसलिए लूप को एकदम बढ़िया से पढ़ना। जब भी आएगा कहना भाई आओ मिल लेते हैं, इसीलिए कंसेप्ट को समझना। अब यहाँ से मैं इसका डिबग कर रहा हूँ, जब आप डिबग करोगे ना तो फैन F10, तो मैंने क्या किया, मैं डिबगर यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब जब डिबगर लगा चुका हूँ तो मैं क्या प्रेस करूंगा, प्रेस F10। क्या प्रेस करूंगा, F10। हमने F10 प्रिंट किया, F10 प्रेस करोगे तो वो आपका डिबगर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप डिबगर से जब समझोगे ना तो ये आपका पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा कि डिबगर कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं। आपको डिबगर लगाने आ गया होगा। अब इसको मैं डिबगर करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, चलो भाई चलते हैं डिबगर करने। अब मैंने क्या किया, फैन F10 प्रेस किया, तो अब ये क्या हुआ, प्रोसेस लिया, हाँ। अब ये क्या किया, अब ये अंदर आया, इंट i इक्वल टू 1।
आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब क्या 1 5 से छोटा है, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगा तो ये दूसरे अपने लूप में चला आएगा। आ जाओ भाई अपने घर में, ये तो आ गया अपने घर में। अब आई की वैल्यू कितनी थी 1, अब यहां से अब जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 1। अब आएगा ये कंडीशन चेक करेगा, क्या चेक करेगा कंडीशन, क्या जे इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 5 से छोटा है। जी हाँ, कंडीशन आपका ट्रू हुआ, आके आई प्रिंट कर देगा 1। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी, अब जे की वैल्यू कितनी बढ़ गई 2, अब जे की वैल्यू कितनी बढ़ गई 2। अब जब ये 2 बढ़ा तब ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर ये क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। फिर आई वैल्यू कितनी 1, फिर वो किसको प्रिंट कर देगा, 1 को वो प्रिंट कर देगा। फिर आएगा वो क्या करेगा, फिर आएगा वैल्यू चेक करेगा। अब वैल्यू कितनी थी 2, अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। अब वैल्यू कितनी बढ़ के हो जाएगी 3। जब ये 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, आके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर आएगा अंदर आई की वैल्यू कितनी है भी, अभी आई की वैल्यू 1 ही है, 1 को प्रिंट कर देगा। फिर वो फिर अब ये क्या हो जाएगी, 3 से इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 4, 3 से वैल्यू कितनी बढ़ गया ये 4। अब क्या करेगा ये 4 कंडीशन चेक करेगा, 4 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर ये आई को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। अब ये क्या 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 काम करेगा, फिर कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, 5 5 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आई मतलब 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगी। अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। जब ये 6 होगा तो कंडीशन हो जाएगा आपका फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, कंसोल राइट लाइन, मतलब अब लाइन आपका चेंज कर देगा, वहां से क्या करेगा, लाइन चेंज करेगा, अब दूसरे लाइन में आ जाएगा। फिर उसके बाद चला जाएगा आई प्लस प्लस के पास। अब आई की वैल्यू 1 थी, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब ये क्या करेगा, फिर आया कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर अभी क्या करेगा, आएगा अंदर, फिर हमने दूसरे लूप में चलाएगा, फिर चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी, सॉरी अब जे की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे क्या करेगा, जे की वैल्यू 1, कंडीशन क्या करेगा चेक, कंडीशन करेगा चेक, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जे क्या है 1 से, सॉरी 1 क्या है 5 से छोटा है। कंडीशन क्या हुआ, 5 बड़ी है ना, 5 से छोटा है, कंडीशन हुआ ट्रू। फिर चलाया कंसोल राइट लाइन। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2, अब ये क्या प्रिंट कर देगा 2। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर अब आएगा यहाँ पे चेक करेगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 थी, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब जे की वैल्यू जब 2 हो गई तो ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर क्या करेगा, वो आके आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्या आई की वैल्यू 2 है, वो 2 को ही प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी थी 2, अब ये वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी कितना आपकी 3, कितना बढ़ जाएगा ये 3। अब जब ये 3 हो गया तब यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेगा, 3 5 से छोटा है, जी हाँ 3 5 से छोटा है। फिर आके आई, यानी कि आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 को वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद 3 से इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 4, देख तो भाई देखते रहना आराम से 4। अब ये क्या करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब क्या 4 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कहाँ चला आया, ये अंदर अंदर आया। फिर आई की वैल्यू कितनी है 2, आई फिर 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर अब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 4 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, फिर आएगा 5 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 के बराबर है, मतलब 5 क्या है 5 के बराबर है, कंडीशन ट्रू। फिर आके आई को प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 को फिर प्रिंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी 6, कितनी बढ़ जाएगी 6। अब ये कंडीशन चेक करेगा तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये फॉल्स हुआ तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, कंसोल राइट लाइन पे आ जाएगा। कंसोल राइट लाइन में उन्होंने क्या, यहाँ से वो लाइन चेंज कर दिया, अब तीसरे लाइन में आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा, फिर चला जाएगा आई प्लस प्लस के पास। अब आई की वैल्यू 2 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब ये फिर क्या करेगा, आगे कंडीशन चेक करेगा, 3 5 से छोटा है, जी हाँ 3 5 से छोटा है। फिर आएगा इनर लूप में, अंदर लूप में आ गया, मालिक ने फिर काम दे दिया, समझ लीजिए। फिर अब यहाँ पे चेक करेगा जे की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा, 1 5 से छोटा है, जी हाँ 1 5 से छोटा है। फिर आके आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, अब आई की वैल्यू कितनी है 3, वो 3 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर जाएगा जे प्लस प्लस के पास। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से वैल्यू इसकी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। अब जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी फिर ये क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा, क्या किया कंडीशन चेक किया। अब ये कंडीशन जब चेक किया तो ये क्या निकला भाई, कंडीशन चेक किया कंडीशन ट्रू निकला। जब ये ट्रू निकला तो फिर उसके बाद ये फिर आया कहाँ आई को प्रिंट कर देगा, आई को क्या करेगा वो
प्रिंट कर देगा। जब वो आई को प्रिंट कर देगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये क्या किया, आई को प्रिंट किया, आई मतलब 3, 3 को प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये चला जाएगा जे प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 से बढ़ के कितना हो गया ये वैल्यू 3, कितना हो गया 3। अब ये क्या करेगा, फिर जाके वो कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 3 क्या है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर आके आई को प्रिंट कर देगा, किसको 3 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 3। अब फिर क्या करेगा, 3 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 4, क्या बढ़ जाएगी 4। अब ये क्या करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हुआ ट्रू। फिर आके ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू 3, आई वैल्यू 3 है। फिर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 तो ये क्या करेगा, चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 5 के बराबर है, जी हाँ बराबर है। फिर ये क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन आगे इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, कितना 3, क्योंकि आई वैल्यू अभी 3 ही है। फिर ये जाएगा 5 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 6, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब ये कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये निकल जाएगा, कंसोल राइट लाइन के पास आएगा, यहाँ से लाइन चेंज कर देगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आएगा आई प्लस प्लस के पास। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब इसकी वैल्यू जब 4 हुआ तो ये फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया ट्रू। फिर आएगा अंदर आई सॉरी जे इक्वल टू 1। अब जे की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ कंडीशन आपका क्या है ट्रू है। फिर चलाएगा आई को प्रिंट कर देगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4, अब 4 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट किया। फिर उसके बाद जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2। अब ये क्या करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हुआ ट्रू, ये कंडीशन क्या हुआ ट्रू। अब ये क्या करेगा, अंदर आके आई को प्रिंट कर देगा, आई को क्या करेगा प्रिंट कर देगा, मतलब 4 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से बढ़ के 2 से हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी, कितना हुआ 3। अब कंडीशन चेक किया, कंडीशन आपका क्या निकला ट्रू। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आई आके फिर प्रिंट कर देगा, यानी कि आई मतलब क्या फिर 4 प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा जे प्लस प्लस के पास, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी 4, कितना हो गया 4। अब ये क्या करेगा, अब यहां से कंडीशन चेक किया 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपका क्या हुआ ट्रू, 4 छोटा है 5 से। फिर आके आई को प्रिंट कर देगा, किसको 4, आई की वैल्यू कितनी होगी 4। अब फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस के पास आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। अब ये क्या करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर है, जी हाँ बराबर है। फिर आगे कंसोल राइट लाइन आई की वैल्यू 4 को प्रिंट कर देगा। अब फिर उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 5 से हो जाएगी 6। अब फिर ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, जब कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगा तो कंसोल राइट लाइन पे आकर लाइन को चेंज कर देगा। फिर कहाँ जाएगा, मालिक के पास, कि मालिक अब कोई और काम है, आई प्लस प्लस के पास गया वो, किसके पास गया वो आई प्लस प्लस के पास। अब आई उसने फिर बोला कि अब आई की वैल्यू 4 थी, तो 4 से वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देगा 5। अब आई से क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा 5। अब 5 हुआ तो आके यहाँ पे कंडीशन चेक किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जे कंडीशन आपका क्या है ट्रू है। जाओ भाई फिर से आ जाओ अंदर। फिर जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, जे की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये क्या करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन मतलब 1 5 से छोटा है, जी हाँ 1 छोटा है 5 से। फिर आके आई को प्रिंट कर देगा, अब आई की वैल्यू कितनी है 5, वो 5 को प्रिंट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, जे प्लस प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी होगी इसकी वैल्यू 2। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, क्या करेगा वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 2 5 से छोटा है, जी हाँ 2 तो छोटा है 5 से, कंडीशन हो गया क्या ट्रू। अब जब ये ट्रू हुआ फिर आके आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब आई मतलब क्या 5 को प्रिंट कर दिया, फिर 5 प्रिंट कर दिया। फिर गया जे प्लस प्लस के पास, अब उसकी वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3। फिर कंडीशन चेक किया 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 3 क्या है छोटा है 5 से, जी हाँ छोटा है। फिर ये क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन आई को प्रिंट कर देगा, किसको प्रिंट कर देगा, आई को प्रिंट कर देगा। आई मतलब किसका, आई वैल्यू कितनी है 5 है। प्रिंट करने के बाद फिर चला जाएगा कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 4। अब ये जो वैल्यू 4 बढ़ गई, फिर आगे चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी कंडीशन आपका ट्रू है। फिर आ जाएगा कंसोल राइट लाइन आई में 5 को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा 5 को प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट के पास, फिर इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 5। अब ये 5 जब हुआ फिर आगे कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 5 के बराबर है, जी हाँ बराबर है। आके फिर आई प्रिंट कर देगा, आई किसको मतलब फिर आई की वैल्यू कितनी है 5 5 को वो प्रिंट कर देगा।
फिर जाएगा जे प्लस प्लस, यानी कि जे की वैल्यू हो जाएगी 6। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब जे की वैल्यू जब यहाँ पे 6 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि 6 भाई 5 से बड़ा नहीं है ना, बराबर है, तब ये निकल जाएगा कंसोल राइट लाइन यहाँ से चेंज कर देगा। फिर जाएगा मालिक के पास, किसके पास, मालिक के पास, आई प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू 5 से, आई की वैल्यू 5 थी, अब ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 6। जब इसकी वैल्यू हो गई 6 तो ये क्या होकर आके यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप के बाहर निकल के आपको आउटपुट दे देगा, कुछ ऐसा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो अब हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार करें। दूसरे वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा, जो टॉपिक छूटा होगा, शायद मेरे ख्याल से जंप स्टेटमेंट छूटा हुआ, मैं उसको लेकर आऊंगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।